हर हर महादेव सभी को। धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश हैं। इसीलिए हर महीने के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा और व्रत किया जाता है। इन चतुर्थी व्रतों के कई विशेष नाम भी हैं। इन दिनों हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन चल रहा है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस व्रत में भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है और इस दिन व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन को व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए महिलाएं ये व्रत मुख्य रूप से करती हैं। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही ये व्रत पूर्ण होता है। आगे जानिए इस व्रत में भगवान श्री गणेश के किस रूप की पूजा होती है, पूजा विधि व शुभ योग आदि की जानकारी। हिंदू ग्रंथों में भगवान श्री गणेश का एक नाम द्विजप्रिय भी बताया गया है। इस नाम और रूप का एक विशेष अर्थ है। द्विजप्रिय का अर्थ है जिस रूप में भगवान श्री गणेश ने यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण की हो। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव से किसी बात पर नाराज हो गई थी, तो उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव जी ने यह व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से देवी पार्वती वापस लौट आई थी। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी 28 फरवरी बुधवार को पूरे दिन रहेगी। इसीलिए यह व्रत इसी दिन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन बुधवार होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भगवान श्री गणेश का ही प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन वृद्धि के नाम का शुभ योग भी बन रहा है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी चंद्रमा के दर्शन और पूजन के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। 28 फरवरी बुधवार को चंद्रोदय 9:42 पर होने का अनुमान है। स्थान के अनुसार चंद्रोदय के समय में अंतर आ सकता है। चंद्रमा उदय होने से कुछ देर पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। 28 फरवरी बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और इसके बाद पूजा व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, जैसे कम बोलें, किसी पर क्रोध ना करें, ज़रूरी हो तो फलाहार करें, नहीं तो निराहार रहें। शाम को चंद्रोदय से पहले घर में किसी साफ स्थान पर भगवान श्री गणेश और देवी पार्वती की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाएं, देव प्रतिमाओं पर फूल अर्पित करें और माला भी पहनाएं। फिर तिलक लगाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, रोली, चावल, कुमकुम, वस्त्र, जनेऊ, पान, नारियल आदि चीज़ें एक एक कर चढ़ाएं। श्री गणेश को दूर्वा अति प्रिय है, ये भी ज़रूर चढ़ाएं। भगवान को लड्डू व मौसमी फलों का भोग लगाएं। इसके बाद श्री गणेश के ये 12 नाम बोलें। ओम गम गणपतये नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनाकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्राय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इवकृताय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। इस प्रकार पूजा करने के बाद आरती करें और प्रसाद भक्तों में बांट दें। चंद्रमा उदय होने पर जल से अर्घ्य दें और फूल अर्पित करें।
इस तरह से व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भक्तों की इच्छा पूरी होती है। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत कथा में मनोकामना पूर्ति का राज छिपा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद माता पार्वती के मन में चौपड़ खेलने का विचार आया। उन्होंने शिव जी से चौपड़ खेलने का आग्रह किया तो वह तैयार भी हो गए। लेकिन अब समस्या यह थी कि कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो हार जीत का निर्णय कर सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उस बालक से कहा कि तुम इस चौपड़ खेल के निर्णायक हो। तुम्हें हमारी हार जीत का फैसला करना होगा। इसके बाद माता पार्वती और शिव के बीच चौपड़ का खेल शुरू हुआ। चौपड़ के खेल में हर बारी माता पार्वती जीत रही थी और उन्होंने कई बार भगवान शिव को इस खेल में हराया। इसके बाद माता पार्वती ने उस बालक से खेल का निर्णय बताने के लिए कहा तो उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। इस गलत और झूठे फैसले से माता पार्वती नाराज हो गई और उन्होंने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्राप वश वह बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा कि यह श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। उन्होंने बालक को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस व्रत की विधि इस नदी किनारे आने वाली कन्याओं से पूछना और फिर विधि पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना। बालक ने माता पार्वती के कहे अनुसार ऐसा ही किया और संकष्टी चतुर्थी पर कन्याओं से व्रत विधि जान ली। इसके बाद नियम पूर्वक व्रत किया। बालक के व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की तो गणेश जी उसे कैलाश पहुंचा देते हैं। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश जीवन में सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।